वाले हैं चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x, y स्क्वायर इज इक्वल टू x यानी पैराबोला, एंड द लाइन्स x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जितने भी गिवन कंडीशंस होती है, कर्व, लाइंस, एक्स एक्सिस वगैरह, फर्स्ट क्वाड्रेंट वगैरह, तो आपको एक प्रॉपर ग्राफ बनाना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पैराबोला है, किस तरीके से बनेगा, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4, उसी रेशियो के अंदर बीच में डिफरेंस रखिएगा, जैसे x इज इक्वल टू 1 एंड देन 4 का उतना ही गैप, और फिर लास्ट में ग्राफ बनाने के बाद में, है ना, कोशिश कीजिए उस एरिया को, उस रीजन को पहचानिए, है ना, जिसका एरिया हमें फाइंड करना है। जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, मैं यहां पे आकर के बताता हूं आपको, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। तो जो ये रीजन है a b c d a, मेरा तो भी ये फाइनल हो रहा है, क्योंकि एक तरफ तो देखो ये पैराबोला वाला पार्ट y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स से कवर्ड है, एक तरफ x इज इक्वल टू 1 से कवर्ड है, एक तरफ x इज इक्वल टू 4 से कवर्ड है, यही तो बताया था मैंने आपको, और एक तरफ x एक्सिस से कवर्ड है कि नहीं? फाइनल हो गया ना? तो हम उसको कैसे बोलेंगे? जैसे कि मैंने बताया a b c d a। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो गिवन कर्व होता है उसको लिखना होता है और वहां से एक वैल्यू फाइंड कर लेनी होती है। नाउ द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रीजन ABCDA इज इक्वल टू, फिर मैंने आपको बताया था, जैसे सिंपल लैंग्वेज में बात करें, कि जो ये ग्राफ बना, जो ये बिल्डिंग बनी, इस बिल्डिंग का जो प्लॉट है, प्लॉट राइट, वो एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस की जो हमने इसमें लैंड ले रखी है, जो जमीन ले रखी है, वो कहां से कहां तक रेंट पे ले रखी है? हमने भैया स्टार्ट करा है एक्स की वैल्यू 1 से और फिनिश किया एक्स की वैल्यू 4 तक। एक्स की लिमिट है, यानी एक्स की वैल्यू है 1 to 4, तो ये वाली जो लिमिट लगाई है ये एक्स की वैल्यू है, और अगर ये एक्स की वैल्यू तो यहाँ dx आता है, और अगर यहाँ dx आता है तो जो बच गया इसका रिवर्स, यहाँ पे y आएगा। यहाँ पे कौन आएगा ये डिसाइड यहाँ लिमिट से होता है, और लिमिट का डिसीजन इससे होता है कि प्लॉट किसका लिया है। तो 1 to 4 एक्स एक्सिस, एक्स की लिमिट के कारण dx की वजह से y, अगर भी यहाँ पे dy होता तो यहाँ पे x लिखते हैं हम। चलो फिर क्या करना होता है कि इतने से लेके इतने तक की, भाई ये तो लैंड तो क्लियर हो गई, जमीन तो क्लियर हो गई, कहां से कहां तक रेंटेड है, कहां से कहां तक रेंट पर ली है। तो इतनी लैंड पर स्टार्टिंग से ये देख लो कि छत किसकी है ना, सिंपल लैंग्वेज में बात करें, यानी स्टार्टिंग 1 से हो रही है ना, तो 1 पे ऊपर चले जाओ, तो यहां से ही जो ये छत स्टार्ट हो रही है ये इस पैराबोला का ही पार्ट है, ठीक, पैराबोला का। तो y जो होगा उस पैराबोला से हमें लेना है। अब y की दो वैल्यू है, प्लस और माइनस, तो यहां जो ऊपर की तरफ हम एरिया में काम कर रहे हैं, तो यहां ऊपर की तरफ y पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमने पॉजिटिव वाली वैल्यू लिया, y इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इंटीग्रेट आप कर ही सकते हैं स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि जितनी भी कंडीशंस होती है, जो गिवन कर्व्स होते हैं, उनसे सबसे पहले ग्राफ बना लीजिए। y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2, कोशिश की गई है उतना ही गैप मेंटेन करने की, और तो देखो एग्जैक्ट तो क्या करेंगे, लेकिन फिर भी मेंटेन करने की कोशिश करो। इसकी बात कर रहा हूं, जितना गैप यहाँ उतना गैप यहाँ, क्योंकि ये x इज इक्वल टू 2, ये x इज इक्वल टू 4, ठीक है। और फिर एंड द x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए जरा, इस वाले केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट वर्ड नहीं था, इस वाले केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट वर्ड था, दोनों में डिफरेंस बताएंगे अभी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x ये आ गया, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 ये आ गया, एक्स इज इक्वल टू 4 ये आ गया, एंड द एक्स एक्सिस। अब मैंने ग्राफ आप लोगों को पहले बनवाया हुआ है, एंड द एक्स एक्सिस, तो
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, ठीक है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस, ठीक, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर नहीं होता, जैसा कि उसमें नहीं था, तो हम इस वाले एरिया को भी ले सकते थे, नीचे वाले रीजन को भी ले सकते थे, है ना। मैं एक बार वापस से बताता हूं, देखो ये तो हो जाता वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये हो जाता एक्स इज इक्वल टू 1, ये हो जाता एक्स इज इक्वल टू 4 और ये हो जाता एक्स एक्सिस। तो हम इसको भी ऊपर की बजाय नीचे वाले को शेड करके इसको कैलकुलेट कर सकते थे, और उस केस में लिमिट वही रहती 1 to 4, बट y की यहाँ पे वैल्यू हम लिखते -√x, क्योंकि नीचे है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है। तो होता क्या, आंसर माइनस में आ जाता, लेकिन लास्ट में हम पॉजिटिव लिख देते और लिख देते कि जो एरिया होता कांट बी नेगेटिव, क्योंकि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिख रखा था। और जितनी कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग तो चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, दोनों में से किसी एक को लिया जा सकता था, राइट। लेकिन ऐसा जब भी कभी केस आता है तो हमें हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जाना चाहिए, लेकिन इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ आपको जाना है, ठीक है भाई। तो अब नाउ द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रीजन ABCDA, और फाइनली वी विल गेट अवर आंसर y की वैल्यू एंड देन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड देन 16 माइनस 4√2 स्क्वायर यूनिट। अब क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, अगेन पैराबोला, बट जो एक्सिस होगी इस पैराबोला की वो y एक्सिस होगी, पॉजिटिव y एक्सिस। फिर लाइन y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबसे पहले जो गिवन कंडीशंस है, इससे हमें एक प्रॉपर ग्राफ बनाना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, ठीक है। y एक्सिस ऑलरेडी बनी हुई है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रोल इसमें बाद में आएगा। फिर आपने देखा कि 1, 2, 3 एंड 4 इन चारों से कवर्ड एरिया कौन सा है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि देखो ये तो हो गया पैराबोला का पार्ट, एक तरफ तो ये आ गया, y इज इक्वल टू 2 ये आ गया, y इज इक्वल टू 4 ये आ गया, और y एक्सिस ये आ गया। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलने से ना फिर अपन इसमें चले गए और उस एरिया को हमने शेडेड कर दिया, ठीक है, एरिया फाइनल हो गया। फिर मैंने बता रखा है कि जो भी आपकी बिल्डिंग होती है ना, या तो वो एक्स एक्सिस पे टिकी हुई होती है, यानी उसका प्लॉट, लैंड, जमीन, या वाई एक्सिस पर। तो इस बिल्डिंग को हल्का सा टेढ़ा ऐसे करके देखो आप, ये जो लैंड इसने रेंट पे लिया ना वो वाई एक्सिस से ली है, वाई एक्सिस पे टिकी हुई है, इसका प्लॉट वाई एक्सिस पर है, और वाई एक्सिस पर भी जो लिमिट है वो 2 से 4 तक है, ठीक है। तो 2 से 4 है ना, 2 से 4 वाई एक्सिस पर हमने लैंड लिया, इसलिए dy, और यहां dy तो यहां x, जैसा कि मैंने बताया था, राइट। मैं बात करूंगा वो इसकी, ये वो प्लॉट है ना भाई, ये पूरा ग्राफ है, ये किस पर टिका हुआ है, x और y में से पूछ रहा हूं, ये y एक्सिस पे टिका हुआ है, ये रहा y एक्सिस। तो नाउ द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रीजन, अब इस एरिया को क्या बोलेंगे, ABCDA 2 to 4 x dy, x की वैल्यू नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, तो हमें कौन सा बताना है, तो जाहिर सी बात है हमें x की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। क्यों लेनी है, नेगेटिव भी तो ले सकते थे। अगर इस वाले ग्राफ को इस वाले रीजन को हम फाइनल करते ना, तो x ये इस तरफ सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता तो नेगेटिव लेते, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने लिया तो हम x की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंड x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसी के लिए लिखा है मैंने। फिर रूट y, राइट, सॉरी यहां पे dx नहीं आएगा ना, ये देखो, तो यहां dy आएगा। ऐसी मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा।
तो रूट वाई डी वाई, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे y की पावर 3/2 3/2 2 to 4, ठीक है। अब देखिए ये लिमिट 2 to 4, अब देखिए ये वाला 2 ऐसे मैंने बाहर कर दिया, रूट वाई को y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 2 to 4, ठीक। अब ये 2 ये रहा, 3/2 ऊपर आकर के 2/3, y की जगह एक बार 4, 3/2 माइनस, फिर 2/3, ठीक है। इस बार y की जगह हमने यहां 2 डाला, तो अब 2/3 और यहां से दोनों में से 2/3 कॉमन लेकर के जब बाहर आएगा तो 4/3। अब 4 की पावर 3/2 है, तो इसको ऐसे सोल्व करो, पहले 4 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2 मतलब 4 की पावर √4 2 और फिर पावर 3 यानी 8, और ये माइनस 2 की पावर है ना, 2 की पावर 1/2 √2 और √2 का क्यूब 2√2, तो ये कितना हुआ जब आप इसको अंदर जाकर के मल्टीप्लाई करवाओगे, तो 32 माइनस 8 √2/3 स्क्वायर यूनिट, राइट। और वैसे आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, पहले 4 की पावर 3 कर लीजिए 64 और 1/2 पावर कर दीजिए 8, ऐसे कर दीजिए, 2 की पावर 3 कर लीजिए 8, 1/2 पावर कर दीजिए √8 2√2 है ना स्क्वायर यूनिट, ठीक है भाई। अब हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। जैसे कि मैंने आपको पहले इलिप्स का डायग्राम 11th में ही बताया था, लेकिन अभी रिसेंटली भी मैंने आपको जो ग्राफ्स बनवाए थे उसमें इलिप्स के केस में मैंने बताया था एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू बैठी है, इसका मतलब एक्स एक्सिस को ज्यादा अच्छे से कवर करने वाला है, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स है हमारे पास में, तो गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, अब देखिए मैंने यहां से ना तो x की वैल्यू अभी कैलकुलेट की, ना मैंने y की वैल्यू कैलकुलेट की, अभी नहीं किया। जैसे हम यहां से x या y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे, क्यों नहीं की बताऊंगा अभी। तो अब हमें क्या करना है कि ग्राफ बनाना है। इलिप्स में तो फाइनली होता है कि नहीं, इलिप्स में कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो ये हो गया इलिप्स में तो डायरेक्ट ही ग्राफ बनता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई इक्वेशन वगैरह लाइन की भी एक्स्ट्रा में दी हुई है। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो हमें इसमें ये पूरा एरिया निकालना है, ये पूरा कि इलिप्स से जो कवर्ड एरिया ये पूरा ही निकालना है, पूरा एरिया, राइट, इंटीग्रेशन की हेल्प से, ठीक है। तो इलिप्स, ये जो गिवन इलिप्स है ना, ये इस तरीके से इलिप्स है कि इसके जो 4 जो पार्ट्स है इनका एरिया बिल्कुल इक्वल है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसको बिल्कुल सिमेट्री में डिवाइड किए बैठा है। तो हमेशा ध्यान रखिए एक पार्ट का एरिया कैलकुलेट करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रिक्वायर्ड एरिया तो हमें इस रीजन का है, ये ए बी सी डी ए, लेकिन हमें 4 टाइम्स करना है ओ ए बी ओ का 4 टाइम्स। क्यों? क्योंकि जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा इस तरफ वैसा इस तरफ, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो रिक्वायर्ड एरिया है ना टोटल, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए सिमेट्रिक में रहता है। तो रिक्वायर्ड एरिया सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जनरली एक बात बताता हूं, जब भी 4 से मल्टीप्लाई होता है तो दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्री रहेगा, और 2 से मल्टीप्लाई होता है तो एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्री रहेगा। आगे के क्वेश्चन में काफी बार हम यूज करेंगे, वहां देख लीजिएगा, लेकिन मैंने नोट करा दिया है। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होता है उससे आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद में देखो, अब एरिया मेरा ये पूरा फाइनल हुआ, करने को तो मैं इसको पूरे को शेड कर सकता था। शेड करने का भी कोई ऐसा फिक्स फॉर्मूला नहीं है। जनरली मैं आपको बताता हूं, आप उस पोर्शन को शेड कीजिए जिसको आप इंटीग्रेट करेंगे। कुछ क्वेश्चन में तो जिसको इंटीग्रेट करेंगे और जिसको कैलकुलेट करना है दोनों सेम होगा, लेकिन यहां पे इंटीग्रेट हम इसको करेंगे, कैलकुलेट हमें ये पूरा करना है। क्योंकि जिसको हमें कैलकुलेट करना होता है ना वो हमेशा ज्यादा होता है, राइट। या कई बार जिसको कैलकुलेट करना होता है और जिसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों इक्वल होते हैं। जैसे देखो, इसमें हमें कैलकुलेट तो ये करना है, रिक्वायर्ड तो ये है, और इंटीग्रेट भी हम इसको करेंगे तो इक्वल है। इसमें हमें कैलकुलेट यानी रिक्वायर्ड एरिया तो ये पूरा है, ठीक है, इंटीग्रेट हम इसको करेंगे
तो जनरली इंटीग्रेट वाला हमेशा कैलकुलेट करने वाले से कम ही होगा या इक्वल होगा, और अगर कम होगा तो मल्टीप्लाई 2 या मल्टीप्लाई 4 होता है। ये ध्यान रखना। जैसे इस वाले केस में इंटीग्रेट हम इसको करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम क्या पूरे को ऐसे कवर नहीं करेंगे, वो घोच सी हो जाएगी, है ना, बिल्कुल कंजेस्टेड सा हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, जिसको इंटीग्रेट करते हो उस पोर्शन को आप शेड कीजिए। तो अब हमें इसका एरिया फाइनल करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आप बिल्डिंग बनाते हो ना, ये देख लो कि वो प्लॉट किसका ले रहा है, एक्स पे टिका है कि वाई पे टिका है। लेकिन ये वाला केस देखिए, ये दोनों पर ही टिका हुआ है। यानी ये वाली पूरी बिल्डिंग अगर अपन देखें, ये वाली बिल्डिंग चाहे तो एक्स से प्लॉट ले लो आप, और चाहे वाई से प्लॉट ले लो। लेकिन इस वाली बिल्डिंग में देखिए आप एक्स से प्लॉट ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये बिल्डिंग तो वाई पर ही टिकी हुई थी। लेकिन ये वाली एक्स पर भी टिकी हुई है और वाई पर भी टिकी हुई है। इसलिए मैंने यहां से फाइनल नहीं किया था, क्योंकि अगर आप यहां से वाई की जमीन ले रहे हो ना, फिर तो एक्स की वैल्यू चाहिए। और आप पीछे क्वेश्चन में जाकर के देखिए, जहां एक्स की जमीन ली है ना, तो वहां से वाई की वैल्यू चाहिए। तो यहां से क्लियर नहीं था कि हम किसकी जमीन यहां लेने वाले हैं। तो अब जनरली जब दोनों केस के अंदर आप डील कर रहे हो ना, तो एक्स की जमीन ले लेना, एक रिदम बना पड़ा है, इजी रहता है। नाउ द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रीजन ए बी सी डी ए इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ द रीजन ओ ए बी ओ, 4 इंटू, क्योंकि सिमेट्रिक होता है एक्स और वाई, वो सिंपल है। 4 इंटू 0 to 4, 0 to 4, 0 to 4 कहाँ गया, 0 to 4। अब किसकी जमीन ले रहे हो आप, एक्स की लिमिट ली है ना, तो डीएक्स फिर यहाँ वाई, है ना। अब मुझे वाई की वैल्यू चाहिए, तो मैंने आपके सामने इसको यहाँ पे हल्का सा सॉल्व कर दिया। जब वाई की वैल्यू लेंगे तो एक्स वाले पोर्शन को उधर फेंकोगे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना। अब देखो ये अपॉन 9 था, ये चीज इधर आ गई, यहां से एलसीएम ले लिया, 9 को बाहर फेंकोगे तो ये 9 बाहर आ जाएगा ऐसे, राइट। तो ये अब देखिए, जब y इधर जाएगा तो देखो 9/16 और अंडर रूट में, तो प्लस माइनस 3/4 और अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और y इज पॉजिटिव एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको याद होगा इंटीग्रेशन में 3 फॉर्मूला का मैंने आपको बताया था, मैं जिक्र करूंगा। एक तो मैंने 6 फॉर्मूला आपको बताया था, और एक मैंने बताया था 3 फॉर्मूला, है ना। तो यहां हमें उसको यूज करना है, तो करते हैं। ये देखो, अब देखो 3/4 हमने किया बाहर, तो ये आ गया 3, और इंटीग्रेशन लिमिट तो है सही, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x/2 एज इट इज, फिर ए स्क्वायर प्लस का है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर ऑलरेडी 16 है, और ये पिछला जन्म साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है 4 स्क्वायर के अंदर, जो अंदर बैठा रहता है स्क्वायर के अंदर बैठा रहता है ए, यानी 4। अब इसको सोल्व करना है, इसमें क्या है, तो ये देखो 3, देखना आप, अब जहां एक्स है वहां 4 रखो, तो 4/2 अंडर रूट 16 माइनस 16 प्लस 16/2 साइन इनवर्स 4/4, ठीक है, माइनस, अब माइनस, अब 0 रखो, 0/2, अब देखो 0/2 ये तो 0 ही हो गया, ठीक है। फिर 16/2 साइन इनवर्स 0/4, साइन इनवर्स 0, तो माइनस, ये केस हो गया 0, तो 3 इंटू 4/2 का मतलब 2, लेकिन ये 0, तो यहां से सीधा डील कर लेते हैं 8, और साइन इनवर्स π/2, ठीक है भाई। तो ये हो गया फाइनली 12 पाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो मतलब सिंपल है, सारे कॉन्सेप्ट फिलहाल मैंने आपको जितने भी यूज हो रहे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, उनको देखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 तक आज हम इतना ही डील करने वाले हैं, राइट। इनको अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चन है आगे के, एक बार आप भी डील कीजिएगा, आप भी ट्राई कीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर में, वरना हम तो उसको करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन के साथ। ऑल द बेस्ट।